हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स कराने हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इस टाइम पे हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है। इसमें अब तक हम कितनी क्लास देख चुके हैं? अब तक हम 6 क्लासेस को पूरा कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 7 और आज जो है हम एक महत्वपूर्ण टाइप जो है करने वाले हैं। जब आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि दो लोग जोड़ों में काम करें, यानी जोड़े जोड़े में ए और बी एक साथ काम करते हैं, बी और सी एक साथ काम करते हैं, सी और ए जो है एक साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले हैं और हर एक टाइप जो है हम करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बिना किसी फॉर्मूले के जो है हम हर एक टाइप करते हैं, जैसा कि आप जो है अब तक पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो आपने यदि पिछली 6 क्लासेस नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, वहां जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको जो है यदि चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो आप जो है सारी वीडियोस देख डालिए, ठीक है। उसके बाद जो है इस वाली क्लास को देखना, आराम से जो है आसानी से हर चीज जो है आप समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में वहां से आते हैं। चलिए दोस्तों, बात करें क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तथा अकेले अकेले कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इस क्वेश्चन में जो है दो दो क्वेश्चन जो है मैंने रखे हैं, यानी आपको यदि तीनों निकालने के लिए पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, यदि अलग अलग निकाला जाए तो कैसे निकालोगे। तो इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, तो आपको दोनों चीजें जो है इसी क्वेश्चन से सीखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बहुत आसान तरीका आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप जो है चीजों को समझने की कोशिश करना। कह रहा है ए और बी जो है किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, यानी ए और बी यदि मिल जाते हैं तो काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। वहीं आगे कहता है बी और सी मिल जाए तो 15 दिन में उस काम को कर देते हैं, यानी बी और सी मिल जाए तो उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़े तो कहता है जबकि सी और ए मिल जाए जो है तो उस काम को 12 दिन में करते हैं, यानी सी और ए मिल जाए तो उस काम को 12 दिन में कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने क्या करना है मेरे दोस्त, इन सबका ले लेना है एलसीएम। इन सबका एलसीएम लोगे तो 20, 15 और 12 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा दोस्त? 60 जो है आपका एलसीएम आ गया। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब क्या करना है सर, इनकी इफिशियंसी हमें निकाल लेने। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगी सर? 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 60 कितनी बार में आ जाए? 20 या 60 होते हैं, यानी कितना आ गया दोस्त? 3 जो है आपकी इफिशियंसी यहाँ पे आ गई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऐसे ही आपको इन सबके साथ भी करना है। 15 का पहाड़ा पड़ो, 60 आ जाए, 15 चौके 60 होते हैं और 12 पंजे 60 होते हैं। तो आपके पास इफिशियंसी आ गई, ए प्लस बी की 3 आ गई, वहीं बी प्लस सी की कितनी आ गई? 4 आ गई, और सी प्लस ए की 5 आ गई। कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपने एक महत्वपूर्ण स्टेप लेना है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है आपसे। क्या करना है दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो क्या करना है, आपने आपने 2 लिखना है, साथ में तीनों को लिख लेना है, ए प्लस में बी प्लस में सी। ठीक है, ये दो हमने क्यों लिखा? ये दो हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो है ये जोड़े में है, यहाँ पे ये जो है जोड़े में है। ठीक है, 2a, ए जो है कितनी बार है सर? ए 2 बार है, बी कितनी बार है? 2 बार है, सी कितनी बार है? 2 बार है। यानी इसलिए हमने सीधा शॉर्ट में ही लिख लिया यहाँ पे कि दो जो है ए प्लस बी प्लस सी रहे होंगे। अगर आपकी ज्यादा श्रद्धा हो रही है, आप जो है करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ए प्लस बी में रखोगे, साथ में बी प्लस सी रखोगे, साथ में सी प्लस ए रखोगे, तो ऐसे जोड़ सकते हो, तब भी दोस्त यही आएगा। ठीक है, तब भी यही आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 2a हो जाएगा, ये जो है 2b हो जाएगा, और ये जो है 2c आ जाएगा। यहां से क्या कॉमन लोगे सर? यहां से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया? a प्लस में b प्लस में c। तो आया ना वही चीज, आई ना वही चीज, ये भी आपकी और ये भी आपकी सेम आई ये चीज। ठीक है, तो इसी चीज को ना करते हुए, इस स्टेप को ना लेते हुए हम डायरेक्ट ही लिख देंगे यहाँ पे 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी, या यहाँ पे जो भी एक्स वाई जेड जो भी रहेगा वो जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, इसको हटा देते हैं। चलिए, अब आपने क्या करना है, अब जो है इनकी इफिशियंसी को जोड़ लोगे। इफिशियंसी जोड़ो, कितनी आ जाएगी? इफिशियंसी जोड़ लिया आपने, कितनी आ गई? तो 4 और 3 7 हो गया, 7 5 12 आ गया। 12 जो है इनकी इफिशियंसी आ गई। अब 12 इफिशियंसी आ गई, आप देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी सर? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी। 2 एकम 2 हो गया और 2 छिक 12 हो गई। कितनी आ गई? 6 आ गई। कोई दिक्कत हुई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई मेरे दोस्त? 6 आ गई। ठीक है, तो
इतना स्टेप आपको यदि समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करना है दोस्त, आपसे कहता है कि यदि तीनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो दो क्वेश्चन है इसमें, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं कि यदि तीनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। काम है कितना सर, काम जो है 60 है, और यदि तीनों मिल जाए तो तीनों की इफिशियंसी है कितनी, तो तीनों की जो इफिशियंसी है वो कितनी है दोस्त, 6 है। कितनी है इफिशियंसी, 6 है। तो 6 से इसे भाग दीजिए तो 10 दिन में इस काम को ये खत्म कर देंगे, यदि तीनों मिल जाए तब। ठीक है, यदि तीनों मिल जाए तब जो है इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। कहता है यदि अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। अकेले अकेले यानी ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं कंफ्यूज होना, बिल्कुल भी बहुत आसान तरीका जो है आपको बताएंगे, आप आराम से चीजों को पहचान पाओगे और क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। तो आपने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है दोस्त, सर 6 है। जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है सर, 3 है। तो क्या हम यहाँ से सी की इफिशियंसी नहीं निकाल सकते, यानी ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दोगे, 3 प्लस में सी बराबर में 6, और सी की वैल्यू कितनी आ गई सर, सी की वैल्यू 3 आ गई। सी की वैल्यू 3 आ गई, यानी सी को अकेले काम करवाना, काम है कितना सर, 60 काम है, और एक दिन में जो है इसकी इफिशियंसी कितनी है, एक दिन में जो है 3 काम करता है, तो 3 से आपने इसे भाग दे दिया, तो सी का आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, कि 20 दिन में जो है वो अकेले इस काम को खत्म कर देगा। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ने पे आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी यानी तीनों की जो इफिशियंसी है उनका योग जो है 6 है। अब b प्लस सी की इफिशियंसी आप देख रहे हो 4 है, यानी b प्लस सी की जगह भी आप क्या रख दोगे दोस्त, 4 रख दोगे, और a प्लस में साथ में ये रहेगा ही रहेगा, बराबर में 6 रखा। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई सर 2। कितनी आ गई दोस्त, a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू यदि 2 आ गई तो आप जो है यहां से निकाल दोगे कि a जो है कितने दिन में काम कर पाएगा, a जो है 60 काम है, और करना कितने दिन में है सर, a की इफिशियंसी 2 आई है, 30 दिन में जो है खत्म कर देगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए ए की आ गई, सी की आ गई, अब कौन रह गया, ये जो रह गया आपका बी रह गया। ठीक है, बी रह गया। अब बी निकालना है तो ए और सी की आपको दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, तो 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 बटे में 1, यानी 60 जो है दिन लगाएगा इस काम को पूरा करने में। तो अकेले अकेले अगर यदि काम करना चाहे तो सी जो है 20 दिन करेगा, 20 दिन लगाएगा पूरा काम होने में, ए जो है 30 दिन लगाएगा काम होने में, और बी जो है 60 दिन पूरे लगा देगा काम होने में। यदि तीनों एक साथ करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे सर, 10 दिन में ही समाप्त कर देंगे। तो दोनों चीजें जो है आपको निकालनी आ गई। आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा इफिशियंसी से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इफिशियंसी से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन जो है जल्दी होगा और आराम से जो है आप कर पाओगे। उम्मीद करते हैं आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम में जो है आपसे पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों बात करें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 60। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला, कौन, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने कहा आपसे कि या तो तीनों का एक साथ पूछ लेगा, या तीनों पूछ लेगा, या अलग अलग पूछ लेगा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, या सी कितने दिन में करेगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। करना आपको वैसे ही, आपको दे रखा है कि ए प्लस बी यदि मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त करते हैं, यदि ए प्लस बी मिल जाते हैं तो काम को 72 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि बी और सी मिल जाते हैं तो काम को 120 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बी प्लस सी जो है काम को 120 दिनों में समाप्त कर देते हैं। वहीं आगे ए और सी मिल जाते हैं तो काम को 90 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, क्या करते थे सर, इनका एलसीएम लेते थे। एलसीएम लोगे तो इनका आ जाएगा एलसीएम 360, 360 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 360 इनका एलसीएम आ गया। आगे सॉल्व कर लोगे, 72 पंजे 360 होते हैं, ये आ गई इसकी इफिशियंसी, और 120 12 36 कितना हो गया, 3 जो है इफिशियंसी आ गई, और 9 चौक 36 होते हैं, यानी 4 जो है इफिशियंसी आ गई किसकी, ए और सी की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही किया हमने। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर क्या करते थे सर, तीनों को जोड़ लेते। तो तीनों को जोड़ने का मैंने आपको तरीका बताया, सीधा ही आप लिखोगे 2 और साथ में लिख दोगे जितने भी होंगे ए बी और सी। ठीक है, आप चाहो तो मैंने आपको जैसा कि तरीका बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, आप वैसे भी जोड़ सकते हो, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सीधा आपको ये स्टेप लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है बराबर में, उसके बाद बराबर में जो है इफिशियंसी को लिख देना है। तो 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 जो है आपने यहाँ तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई।
काटोगे दोस्त तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी आपके पास आ गया 6 आ गया, 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा पूरा काम, ए जो है कितने दिन, तो सिर्फ जो है हम ए निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं निकालेंगे। तो ए कैसे निकालना है, बहुत आसान तरीका आपको बताया था मैंने। ये बी प्लस सी आपको दिख रहा है, यहाँ से ए निकल जाएगा, तो बी प्लस सी की वैल्यू है कितनी, तो बी प्लस सी की इफिशियंसी जो है 3 है। ये इफिशियंसी है, आपको याद रखना है, आपको यही वैल्यू रखनी है, ना कि ये वाली, सिर्फ ये रखनी है इफिशियंसी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी जो है वो 6 दे रखी है। तो बी प्लस सी की कितनी दे रखी है, बी प्लस सी की जो इफिशियंसी 3 है और ए प्लस में बराबर में 6, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई दोस्त, कार्य क्षमता 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपसे पूछा है कितने दिन में करेगा ए जो है काम, तो काम है कितना दोस्त, काम जो है 360 काम है, और ए की इफिशियंसी है कितनी, 3 है, भाग दे दिया, 120 दिन में जो है काम को पूरा कर देगा। 120 दिन, यानी ऑप्शन जो है आपका ए, सॉरी ऑप्शन जो है बी आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में करने में, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत आराम से जो है आपने इस क्वेश्चन को किया, क्योंकि कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आपको यदि इफिशियंसी से क्वेश्चन करना आता है तो कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। यदि 1 अपॉन में 72, 1 अपॉन में 120, 1 अपॉन में 90 लिख के ऐसे सॉल्व कर रहे होगे बेसिक तरीके से, तो आपके लिए इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, आप लगे रहोगे, कुछ नहीं होना अपना, आपका पता है ना आपको। तो इसी बात को ध्यान रखना है आपने, इफिशियंसी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है चंद स्टेपों में खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, वरना क्वेश्चन तो ऊपर ही खत्म हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात जो है हमारी समझ आ गई होगी। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, यानी 2 लोग जो है एक साथ काम कर रहे होंगे, तो आप जो है आराम से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी और सी 36 दिन में कर लेते हैं, तथा तीनों मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, कौन, बी अकेला। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, कैसे किया जाएगा। कह रहा है ए और बी यदि मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, काम को 40 दिनों में समाप्त कर देते हैं। वहीं आगे कहता है यदि बी और सी मिल जाते हैं, यदि बी और सी मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 36 दिनों में समाप्त कर देते हैं। कह रहा है यदि तीनों मिल जाते हैं, यदि तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। तीनों कौन सर, ए बी और सी, कौन, ए बी और सी। यदि तीनों मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं दोस्त, ये कर देते हैं 24 दिन में काम को समाप्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, लेकिन करने का तरीका दोस्त आपका वही रहेगा। क्या करना है दोस्त, एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 360 जो है आपका एलसीएम आ गया। यहाँ से इफिशियंसी निकाल लोगे, तीनों की इफिशियंसी निकालने का तरीका बहुत आपको आसान बताया था मैंने आपको। भाग कर दें, 40 का पहाड़ा पढ़ना है कि 360 आ जाए, या 360 को जो है आप 40 से भाग दे लोगे, तो 4 नेम कितना हो गया, 36 हो गया, 9 जो है इनकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। 36 का पहाड़ा पढ़ोगे 360 आ जाए, 10 बार में आता है, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब 324 का पहाड़ा पढ़ो कि 360 आ जाए, 24 का पहाड़ा पढ़ना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, 360 को उठाओगे और 24 से जो है आप इसे भाग दे दोगे, भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। काट लेते हैं हम, 4 नेम 4 छिंग 24 हो गया आपका, और 4 नेम 36 हो गया, और 6 से काट दो, 6 कम 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कितना आ गया, 15 आ गया। तो आप जो है ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आपके पास सब कुछ आ गया, इफिशियंसी आ गई तो सब कुछ आ गया। जब आपसे कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, आपने देखा कि सर ये क्वेश्चन तो अलग बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो है a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, जबकि जो पहले क्वेश्चन हुआ करते थे उनमें a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी इस तरीके से देता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा हमें अलग दे दिया है, अलग दे दिया है तो थोड़ा सा अलग से जो है आपको सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप क्या करोगे दोस्त, आपको बस एक स्टेप लेना है। क्या स्टेप लेना है, चलिए देखते हैं। आप जो है इन दोनों को जोड़ लोगे। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, a प्लस में b प्लस में b प्लस में c, तो जब आपने जोड़ा इन दोनों को, तो इन दोनों की इफिशियंसी को भी जोड़ना पड़ेगा, यानी 9 प्लस में 10 जो है आपने जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आप देख रहे हो यहाँ पे ये a बन गया, ये b है, और यहाँ पे ये एक c है और साथ में ये b है, तो हमने इसको c को इसके साथ में लिख लिया। क्यों लिख लिया ये बताने वाला हूं मैं, क्यों लिख लिया। 10 और 9 19 हो गया।
आप देख रहे हो मेरे दोस्त यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस बी प्लस सी दिखाई दे रहा है। आप क्यों ना a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है रख दोगे, इफिशियंसी की वैल्यू जो है रख दोगे। कितनी दे रखी है सर? 15 दे रखी है। 15 जो है हमने यहाँ पे रख दिया और साथ में हमारा b है और बराबर में कितना है? 19 है। b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 19 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू ही हमें पता करनी थी, v की इफिशियंसी ही हमें पता करनी थी, जिससे हम टोटल वर्क को उसे भाग दे सकें। तो b की इफिशियंसी आपके पास आ गई। टोटल वर्क आपका है कितना दोस्त? टोटल वर्क जो है आपका 360 है। 360 टोटल वर्क है। कराना किससे है सर? जो है हमें b से कराना है सिर्फ। तो b की इफिशियंसी है कितनी? 4 से भाग दे दिया, 90 जो है आपका सही आंसर आ गया। तो 90 जो है आपका सही आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि हम कोई एक टाइप कर रहे हैं तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको जो है हर एक टाइप, उस टाइप में जो है हर एक प्रकार का क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, ये नहीं कि एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया ये वाला, ठीक है, मैं चाहता तो यही खत्म कर देता इसे, ठीक है, कि आपकी पूरी कंप्लीट टाइप हो गई। जबकि मैंने आपके लिए क्वेश्चन उठा के लाया कि ऐसे भी क्वेश्चन यदि आ जाता है तो आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। आगे भी बहुत सारे जो है इसी टाइप में जो है क्वेश्चन में कराने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं 62 कह रहा है ए व बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है बी और जो सी है वही कार्य है, वही नहीं वही है, इसे ठीक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये जो है वही कार्य, तो इसे ठीक कर लेना। वही कार्य जो है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बा बी बा सी मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, यानी तीनों मिल जाएं तो उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या कहता है हमसे? आगे कहता है हमसे तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हम कोई टाइप कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगा। तो इसमें इस बार क्या पूछा है हमसे? ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब तक क्या पूछता था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या अलग अलग मिलकर कितने दिन में करेंगे, या फिर कोई एक पूछ लेता था। लेकिन इस बार क्या पूछा है दोस्त? इस बार पूछ लिया आपसे कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिल जाए तब कितने दिन में उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में दोस्त, क्वेश्चन करने का तरीका आपका वही है। क्या करना है दोस्त? आपने लिख लेना है कि ए और बी यदि मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। वही बी और सी है आपके पास, कह रहा है बी और सी मिल जाते हैं तो काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी और सी मिल जाते हैं तो काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे जबकि तीनों मिल जाते हैं तो काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि तीनों मिल जाते हैं ए प्लस में बी प्लस में सी तो 6 दिन में समाप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या करना है दोस्त? इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे इनका कितना आ जाएगा? एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा इनका। ठीक है, ऐसा पहाड़ा या ऐसा नंबर जिससे ये तीनों भाग हो रहे हैं, तीनों से जो है भाग हो रहा हो वो। तो देखा आपने कि 8 या 24 होते हैं पूरा पूरा भाग हो रहा है, 12 दूनी 24 होते हैं पूरा पूरा भाग हो रहा है, 6 चौक 24 होते हैं पूरा पूरा भाग हो रहा है। वही आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं 24 ही हो, कुछ भी ले सकते हो आप, बस इससे क्या है पूरा पूरा भाग होना चाहिए वो नंबर। चलिए आपके पास इफिशियंसी आ गई दोस्त कितनी? 3 और 2 और 4 जो है इनकी इफिशियंसी आ गई। हमसे पूछा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्त आपने देखा यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी की बात करें, a प्लस में b प्लस में c की बात करें, इनकी इफिशियंसी दे कितनी रखी है सर? 4 जो है इनकी इफिशियंसी हमें दी हुई है। क्या कितनी दी हुई है दोस्त? 4 जो है हमें इनकी इफिशियंसी दी हुई है। आप यहाँ पे इफिशियंसी की जगह पे वैल्यू रख दोगे और जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है वो निकाल लोगे। आपने देखा a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 है। यदि हम यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू रख दें, b प्लस सी की इफिशियंसी है कितनी सर? 2 है। साथ में क्या है? a प्लस में 2 बराबर में 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 2 आ गई। किसी भाई को कोई दिक्कत? a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए a की वैल्यू 2 आ गई, इसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। आपको पूरा नोट करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा नोट करना है। यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है इसलिए मुझे यहाँ से रब करना पड़ेगा ये। चलिए a की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए किसकी? a और c की, दोनों की चाहिए, तो c की निकाल लो। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 3 दे रखी है, 3 आपने यहाँ पे रखा प्लस में c बराबर में 4, c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, यानी c की वैल्यू भी आ गई आपके पास 1। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। चलिए इसको भी हटा देते हैं। चलिए
आपसे कहता है यदि तीनों मिल जाएं, यदि ए और सी मिल जाएं तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। काम है कितना, काम जो है 24 है दोस्त, काम 24 है और दोनों को मिलके करना है। दोनों की इफिशियंसी है कितनी सर, ए की 2 है और बी और जो सी है उसकी 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। 3 हो गया, 3 से आपने इसे भाग दिया, 3 अट्ठे 24 होते हैं, 8 जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत हुई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। हर एक क्वेश्चन जो है आप कर पाओगे, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो फिक्र छोड़ दीजिए, बस वीडियोस देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपका एग्जाम कब क्लियर हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो है हर चीज आती है। आपका कोई भी एक चैप्टर आपने पकड़ा, कि मान लो आपने टाइम एंड वर्क ही पकड़ लिया, तो आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको सारे करा दिए, तो बचेगा क्या दोस्त, कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। बस आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, एक रजिस्टर बना लेना, उसमें सारे क्वेश्चन जो है टाइप वाइज लिख लोगे। टाइप वाइज लिखने के बाद बस सुबह शाम जो है कभी किसी चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, कभी किसी चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो आपको चीजें टाइप वाइज मिलेंगी, चीजें समझने में आसानी होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फ्री टाइम में आप मॉक दे सकते हो, मॉक नहीं तो आप जो है प्रीवियस ईयर की कोई बुक आती है उसको उठा लो, वो लगा दो, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाओगे तो हर एक क्वेश्चन जो है कर पाओगे, ठीक है। आपको तुरंत याद आ जाएगी इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 बढ़ते हैं आगे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जरूरी नहीं कि कपल वाले ही मतलब पेयर बना के ही क्वेश्चन आपसे पूछे, इस प्रकार से आधे पेयर दे देगा और आधे सिंगल दे देगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो फिक्र तो करनी नहीं है, क्योंकि आपको तरीका पता है क्वेश्चन करने का। तो अगर एक काम को 4 घंटे में निपटा देता है, ए जो है किसी काम को 4 घंटे में निपटा देता है, कह रहा है यदि बी और सी मिल जाए, यदि बी मिल जाए और सी मिल जाए, दोनों साथ में मिल जाए तो काम को 3 घंटों में कर देते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है यदि ए और सी मिल जाए तो काम को 2 घंटे में कर देते हैं। यदि ए और सी मिल जाए तो काम को कितने घंटे में करते हैं, 2 घंटे में कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है दोस्त, आपने क्या करना होता है सर, इनका एलसीएम ले लेते। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 12। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 जो है आपने यहाँ पे एलसीएम लिख लिया, 12 एलसीएम लिख लिया आपने। अब उसके बाद इनकी इफिशियंसी निकाल लोगे, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए सर 3 बार में, 3 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए 4 बार में, 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए 6 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, वही चीज हमने यहाँ पे की है, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे हमसे क्या था कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो क्या हम यहाँ से बी निकाल सकते हैं, आप गौर से देखो, क्या हम बी निकाल सकते हैं यहाँ पे। सर बी जो है इसके पास है, बी प्लस सी के पास है, लेकिन सी की वैल्यू यदि हमें दी होती डायरेक्ट तो हम जो है तुरंत निकाल देते बी, ठीक है। लेकिन सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन सी की वैल्यू जो है आप नीचे वाली इक्वेशन से निकालोगे, निकल जाएगी, बहुत आसान है। चलिए करते हैं कैसे करना है। तो आपने देखा आपके पास ए प्लस में सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी दे रखी है, ये हमें 6 दे रखी है, ठीक है। ए प्लस सी की इफिशियंसी जो है हमें 6 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि ए प्लस सी की इफिशियंसी 6 है, जबकि ए की इफिशियंसी अकेले कितनी है सर, वो 3 है। तो ए की जगह पे आपने 3 रख दिया, प्लस में सी बराबर में 6। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई सर, सी की वैल्यू जो है यहाँ से 3 आ गई, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए यदि आपके पास सी की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हो। सर बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो हमारे पास 4 दे रखी है और सी की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, 3 हमने यहाँ पे रखा, बी प्लस में 3 बराबर में 4। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई मेरे दोस्त, 1 आ गई, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। यही हमसे पूछा गया था, तो आप निकाल दोगे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी सर काम जो है 12 है और बी की इफिशियंसी 1 है, तो 12 दिन में उस काम को कर देगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। आपने सोचा भी नहीं होगा इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इतना इजी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। रखना आपको याद है कि इफिशियंसी से खेलना है आपने, ठीक है, इस वर्क से नहीं खेलना। ये 4 3 2 दे रखा है,
इससे खेलना बेकार है, इफिशिएंसी से खेलो, वही चीज़ हमें चाहिए होती है किसी काम को करवाने के लिए, हो जाएगा काम। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जो है अपने जज्बात दर्शा दिए। ठीक है, दर्शाइए अपने जज्बातों को। हम तो चाहते हैं कि आप कमेंट करें, आप अपनी प्रॉब्लम लेके आएँ। ठीक है, आप कमेंट करते ही नहीं हैं। आप कमेंट कीजिए, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। यदि वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो भी आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें, यदि वे सभी मिल जाएं तो 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष काम को पूरा करने में ए कितने दिन और लगेंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है जब क्वेश्चन जो है आपके जोड़े वाला बनता है। जोड़े वाला मतलब समझाया था मैंने आपको, ऐसे जो है आपके जोड़े बनते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी ए प्लस सी। इस प्रकार से जोड़े वाला क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो इस ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको कंफ्यूज तो होना ही नहीं, क्योंकि हम हैं तो आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे, तो फिर आपको क्या काम है। चलिए कैसे करना है वही आपको लिख लेने हैं दोस्त। ए और बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर देते हैं। यदि ए और बी मिल जाए तो काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। कह रहा है बी और सी मिल जाए तो काम को 24 दिन में कर देते हैं। यदि बी और सी मिल जाए तो काम को 24 दिन में कर देते हैं। आगे कहता है कि यदि सी और ए मिल जाए तो काम को सी और ए मिल जाए तो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, इसको ठीक कर लेना, सी प्लस ए है, 20 दिन में कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है दोस्त, अब आपने कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेते थे तो इनका एलसीएम ले लो, 30, 24 और 20 का एलसीएम लोगे 120 आ जाएगा। कितनी बार में जाएगा सर, एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हो आप। 3 चौक 12 होते हैं, यानी 4 बार में आता है ये। 24 पंजे 120 होते हैं, 5 बार में आता है ये। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, 2 छक 12 होते हैं, यानी 6 बार में आता है। ठीक है, ये आ गई इनकी इफिशियंसी। ठीक है, यानी 20 के पहाड़े में 120 कितनी बार में आता है सर, 6 बार में आता है। तो इसी तरीके से हम इफिशियंसी निकालते थे। अब क्या करना है दोस्त, अब क्या करना है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कह रहा है तो उस कह रहा है उसको बाद में सुनेंगे, पहले आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों के जोड़े बने हुए हैं। तो जोड़े बनते थे तो आप क्या करते थे सर, हम यहाँ लिख लेते थे ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर में क्या लिखना है सर, सबकी इफिशियंसी को जोड़ लेते थे। तो भैया 6 5 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 जो है आपका आ गया। सॉरी माफ करना, ये 4 है आपका। ठीक है, तो 6 और 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 जो है आपका यहाँ पे आ गया। चलिए अब क्या करना है दोस्त, यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ जाएगा, 15/2 जो है आपका आ गया, यानी फ्रैक्शन में जो है 15/2 में 2 जो है आपका आ गया। चलिए अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है आपने, ये कहते हैं भाई साहब कि यदि तीनों मिल जाते हैं तो काम जो है 10 दिन तक करते हैं, यानी तीनों जो है वे सभी मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद बी और सी चले जाते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन काम किया सर, 10 दिन तक काम करते हैं। तो भैया आप देख रहे हो यदि तीनों मिल जाते हैं तो काम कितना हो जाएगा सर, तीनों की इफिशियंसी कितनी है सर, तीनों की इफिशियंसी 15/2 है और ये 10 दिन काम करते हैं, तो कितना काम निपट जाएगा सर, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75 काम तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन 10 दिनों में इन्होंने 75 काम तीनों ने मिलके खत्म कर दिया। तो 75 काम खत्म कर दिया, तो आप जो है इसमें से घटा दोगे, 120 में से 75 घटा दो, 120 में से आपने 75 जो है घटा देना, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा, यहाँ बचे 11, 7 4 11 हो गया, 45 जो है आपका शेष काम बच गया। क्या बच गया, शेष काम जो है आपका 45 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब भैया बी और सी तो आपके जो है काम करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। अब काम किसको करना है सर, काम जो है ए को करना है, ए को करना है काम, तो ए से करवा लेते हैं, क्या दिक्कत है काम करवाने में ए से। चलिए कैसे करवाएंगे ए से काम वो देखते हैं। तो दोस्त आपने देखा यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी है कितनी सर, तीनों की इफिशियंसी 15/2 है, लेकिन हमें सिर्फ ए की इफिशियंसी चाहिए, यानी किसकी इफिशियंसी चाहिए, हमें कार्य क्षमता सिर्फ ए की चाहिए। तो बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या बी प्लस सी की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो आप क्या करोगे यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे, 15/2 आपका ये ऐसी रहा,
ये प्लस का 5 होगा यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 5/2 जो है आपका बच जाएगा। यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ गई दोस्त, ए की जो कार्य क्षमता है वो 5/2 आ गई। अब कार्य क्षमता आ गई, आपके पास टोटल काम है, आपका काम क्या है, आपका काम है एक दूसरे को डिवाइड कर देना। एक दूसरे को डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं इस वजह से जो है जगह यहाँ पे कम पड़ जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, शेष काम आपका दोस्त बचा कितना है, शेष काम आपका 45 बचा है, ठीक है। और ये जो काम कितने दिन में कर रहा है सर, 5/2 दिन में कर रहा है, सॉरी एक काम जो है, 1 मिनट रुकिए जरा, इसको दोबारा लिखते हैं। तो आपने देखा दोस्त कि ए को हमें काम करवाना है, काम टोटल है कितना सर, 45 है, और ए का जो इफिशियंसी है वो कितनी है सर, ए की इफिशियंसी 5/2 है। 5/2 से जो है आपने इसे भाग दे दिया। 5/2 से भाग देना बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा दोस्त, 45 आपका ऐसे रहेगा, ये 2/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाते ही ये उल्टा हो जाएगा। 5 एकम 5 हो गया, 5 में 45 हो गया, 9 दूनी 18 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। 9 दूनी 18, ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो गया, ठीक है। जगह थोड़ी बन नहीं पाती, हिसाब थोड़ा बन नहीं पाता, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लेना पड़ता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, आपको सब कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, बस उतना काफ़ी है। तो हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने जो है तीनों ने मिलकर जो शेष काम रह गया था करने के बाद 75 काम उन्होंने कर दिया था। यहाँ पे आपने देखा 75 काम कर दिया था, उसमें से आपने घटाया, टोटल काम में से 45 आ गया, और ए की इफिशियंसी हमने यहाँ B+C की वैल्यू रख के निकाल दी, कितनी आई, 5/2 आई। हमने भाग कर दिया शेष काम को, बस हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से भी यदि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप जो है अब कर दोगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और जो है एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप जो है इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है वो पकड़ पाएंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, मतलब बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। कह रहा है तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर कह रहा है कि बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया, और फिर जो है बी ने काम छोड़ दिया। मतलब कि पहले तीनों लोग थे, तीनों में से जो है 6 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए चला गया। अब बचे कौन, अब जो है बी और सी बचे, तो उन्होंने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़कर चला गया। अब बचा कौन सर, सी बचा। सी को जो है अकेले जो है कह रहा है, तो पूरा शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, यानी जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको फिक्र करनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम कराने वाले हैं। तो भैया आपके पास A+B है, तो A+B किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, ये 10 दिन में कर देते हैं। वहीं आपके पास B+C है जो कि काम को 15 दिन में करते हैं, यस 15 में कर देते हैं। और आपके पास C+A है जो कि काम को 20 दिन में कर देते हैं। तीनों का एलसीएम लेते थे, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा सर, 60 एलसीएम आ गया। 10 चिंग 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, 20 तिया 60 होता है, यानी आपकी इफिशियंसी तीनों की आ गई। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जोड़े में दे रखे हैं, दोनों जोड़े में दे रखे हैं। जब भी जोड़े में दे रखे होते थे आप क्या करते थे सर, सीधा लिख लेते थे 2 इंटू में A+B प्लस में C, ठीक है। और बराबर में इफिशियंसी जोड़ के लिख देते थे, 6 4 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया। 13 जो है इनकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। यहाँ से A+B+C की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। A+B+C बराबर में दोस्त कितना हो गया, 13/2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। चलिए अब क्या करना है सर, अब जो है क्वेश्चन को कैसे किया जाए। कहता है तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, तीनों ने 6 दिनों तक काम किया। तो भैया तीनों की इफिशियंसी है कितनी सर, तीनों की इफिशियंसी 13/2 है। इन्होंने 6 दिनों तक काम किया है, तो गुणा कर दिया आपने 6 से, 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 13 तिया 39 जो है काम इन्होंने कर दिया होगा। तीनों ने जो है 39 काम कर दिया होगा। तो भैया 60 था आपके पास, 60 में से जो है आपने 39 को घटा दिया, ठीक है। कितना बच गया सर, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। यानी अब जो काम बचा वो 21 काम जो है बच गया आपका। चलिए यहां तक कहानी आप जो आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो है ए चला गया। अब कहता है बी और सी ने 4 दिनों तक काम किया, बी और सी ने 4 दिनों तक काम किया। बी और सी की इफिशियंसी है कितनी सर, बी और सी की जो इफिशियंसी है वो 4 है, और उन्होंने 4 दिनों तक काम किया। यानी कितना काम कर लिया होगा सर, 4 चौक 16 काम कर लिया होगा। तो 21 में से 16 और घटा दो, कितना आ जाएगा, 16 4 20, 5 5 जो है आपका शेष काम बच गया।
शेष काम कितना बच गया दोस्त, शेष काम जो है आपका 5 बच गया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। बी और सी ने 4 दिनों तक काम किया। बी और सी की इफिशियंसी है कितनी सर, 4 ही है, तो 4 की 4 से गुणा होगी, कितना काम हो जाएगा सर, 16 काम जो है यहाँ पे हो जाएगा। ये किसका काम है, ये बी और सी का काम है। ठीक है, तो पहचान के लिए आप जो है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो शेष काम बचा कितना दोस्त आपके पास, शेष काम जो है आपके पास 5 बच गया। अब ये काम कराना किससे सर, ये जो काम है वो हमें सी से कराना है। ये जो काम है हमें सी से कराना है, तो सी से करा देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, आपको आराम से आप निकाल सकते हो। सर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, इनकी इफिशियंसी की बात करें तो कितनी दे रखी है हमें, 13/2 दे रखी है। हमें यहां से सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू कैसे आएगी, यदि आप ए प्लस बी की वैल्यू को रख दोगे, कितनी है, 6 है, 6 प्लस में सी बराबर में 13/2। सी की वैल्यू यहां से निकाल लोगे 13/2 और ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, तो नीचे ये आ गया, 2 6 12, 1/2 जो है आपका यहाँ से आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 1/2 जो है इफिशियंसी आ जाएगी किसकी, सी की इफिशियंसी आ गई। अब क्या शेष काम बचा कितना है सर, शेष काम जो है 5 बचा है। शेष काम 5 बचा है जो कि सी को करना है, यानी 1/2 इफिशियंसी है इसकी, ऊपर जाएगा ये गुणा में आ जाएगा, यानी 5 गुणा में 2 हो गया, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम ठीक हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता रखा है कि लास्ट जो है हमने क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन था, और आपने इजी तरीके से हर एक जो है क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जितने भी काम आपको करने हैं लोग करके चले गए, उनको घटाते जाइए और शेष काम जो है आपका निकलता जाएगा। शेष काम निकल जाएगा, इफिशियंसी निकाल लेना घटा के, दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्लास है, इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब जो है इन फ्यूचर अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जोड़े में तो आप जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं क्लास नोट्स की, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही यदि आपने और चैप्टर नहीं देखे, यानी कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस आई हुई हैं, और तो आप जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए, वहाँ जो है जो भी चैप्टर आपको देखना है वहाँ पे लिंक पड़े हुए हैं, या प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से जो है उस चैप्टर को कंप्लीट देख लीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।